दिल्ली में राजघाट के पास केजरीवाल की पहली सभा, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास मौजूद। केजरीवाल ने कहा कि अब संसद में आम आदमी के पहुंचने की आई है बारी, नेताओं को भगाना है उनका मकसद। समता स्थल पर बोलते हुए केजरीवाल ने किया दावा, पूरी तरह से पारदर्शी रहा है उनका आंदोलन। केजरीवाल ने कहा कल होगा पार्टी का स्थापना दिवस, इस मौके पर मौजूद रहने वाला हर शख्स बनेगा पार्टी का संस्थापक। आम आदमी पार्टी में ईमानदारी पर होगा सबसे ज्यादा जोर, पूरी उम्र भ्रष्टाचार से दूर रहने की लेनी होगी शपथ। केजरीवाल ने अपनी पहली सभा में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपनी पार्टी के संविधान के मुताबिक काम नहीं करते हैं कांग्रेसी नेता। दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली करने की केजरीवाल को नहीं मिली इजाजत, दिल्ली पुलिस ने मंजूरी देने से किया इनकार। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक भी आज, गाजियाबाद में मीटिंग। केजरीवाल की पार्टी पर दिग्विजय ने ली चुटकी, कहा एक भी सीट नहीं जीत सकते केजरीवाल। दिग्विजय की प्रतिक्रिया पर कुमार विश्वास का जवाबी वार, बिहार और यूपी के नतीजों का दिया हवाला, कहा रायबरेली में जाकर देंगे चुनौती। बीजेपी ने जेठमलानी के खिलाफ दिए कार्रवाई के संकेत, शाहनवाज हुसैन ने कहा उचित वक्त पर होगी कार्रवाई। यशवंत सिन्हा और जेठमलानी को बिहारी बाबू का मिला साथ, नितिन गडकरी पर उठाए सवाल, बीजेपी ने जेठमलानी पर कार्रवाई के दिए संकेत। जेठमलानी गडकरी के खिलाफ पहले ही खोल चुके हैं मोर्चा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर मांग चुके हैं इस्तीफा। गडकरी पर चल रही बयानबाजी को लेकर वेंकैया नायडू की सलाह, सार्वजनिक रूप से न की जाए इस तरह की बयानबाजी। मुख्तार अब्बास नकवी की दलील, कहा गडकरी दे चुके हैं पहले ही अपनी दलील, बेवजह मामले को न दिया जाए तूल। जेठमलानी के मुद्दे पर कांग्रेस का कुछ भी बोलने से इनकार, कहा बीजेपी का आंतरिक मामला। जेठमलानी के विरोध पर बोले बीजेपी के नेता अरुण जेटली, कहा सीबीआई डायरेक्टर को लेकर मेरे खत का मजमून पूरी तरह समझे बगैर की गई है टिप्पणी। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव को टिकट देने को लेकर हंगामे पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव, कहा सब कुछ मीडिया का करा धरा। यूपी के मुरादाबाद में कानून का मजाक, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में नजर आए समाजवादी पार्टी के नेता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का आरोप, सरकार ने सरपंचों को नहीं दिया उनका अधिकार। सर्वदलीय बैठक पर बीजेपी की खरी शाहनवाज हुसैन ने कहा 1984 के तहत चर्चा जरूरी, पीएम को दिया जा चुका है आडवाणी का संदेश। पूर्व सीएजी अधिकारी आरपी सिंह के बयान पर शाहनवाज की प्रतिक्रिया, रिटायर्ड अफसर के विवादित बयान की होनी चाहिए जांच। सीएजी के पूर्व अफसर सिंह अपने बयान पर कायम, कहा इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। संसद में कल से बदल जाएगा सीटिंग प्लान, अब विपक्षी बेंच पर बैठेंगे तृणमूल कांग्रेस के सांसद। अभय चौटाला का भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनना तय, रणधीर सिंह चुनाव से हटे, 5 दिसंबर को है चुनाव। अब गुजरात में बीजेपी की धुआंधार रैलियां, 55 जगहों पर दिग्गजों की चुनावी सभाएं। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में सभाएं, पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी। अरुण जेटली की जामनगर में 2 रैलियां, भावनगर में 3 जगहों पर राजनाथ की रैलियां। राजकोट के कांग्रेस नेता इंद्रनील राजगुरु हैं, 123 करोड़ की संपत्ति के मालिक, विधानसभा का पर्चा भरते वक्त हुआ खुलासा। होटल, क्लब और कॉलेज के मालिक हैं इंद्रनील, बिल्डर का काम छोड़कर आजकल हैं सियासत में।
आधार कार्ड को लेकर सरकार की नई योजना, मैसूर में कार्ड के जरिए सब्सिडी की कैश ट्रांसफर की सुविधा की शुरुआत। जनवरी 2013 तक पूरे देश में सुविधा लागू करने की योजना, फिलहाल 15 राज्यों के 51 जिलों में लागू होगी योजना। मनरेगा योजना के बाद सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, पूरे देश में सब्सिडी सीधे आधार कार्ड धारकों के खाते में होगी जमा। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की हालत नाजुक, गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती। 92 साल के गुजराल पिछले कुछ दिनों से बीमार, फेफड़े में इंफेक्शन की शिकायत। नीतीश के दूसरे साल के रिपोर्ट कार्ड को लोक जनशक्ति पार्टी ने बताया झूठ का पुलिंदा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना में फूंका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला। एस आसफ इब्राहिम होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए मुखिया, 1977 बैच के आईपीएस अफसर हैं इब्राहिम। पंजाब के होशियारपुर में मर्यादा भूले अकाली नेता, स्टेज पर लगाए विदेशी गायिका के साथ ठुमके। गायिका के साथ नाचने के दौरान नेताजी ने नोटों की बरसात भी की, डेनमार्क की गायिका गा रही थी गाना। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं दुग्गा, पंजाब सरकार में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी डेवलपमेंट विभाग का संभालते हैं जिम्मा। पौंडी शूट आउट केस में तफ्तीश तेज, नामधारी के फार्म हाउस से पिस्तौल और बंदूक बरामद। बाजपुर के बाद दिल्ली पुलिस नामधारी को लेकर पंतनगर हुई रवाना। नामधारी की लाइसेंसी पिस्तौल और एक दुनाली बंदूक बरामद। पुलिस के सामने पौंटी के मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने दिया था बयान, पूरी साजिश में सुखदेव सिंह नामधारी का हाथ। नामधारी को पुलिस ने शुक्रवार को किया था गिरफ्तार, 5 दिनों की रिमांड में है नामधारी। नामधारी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। नामधारी ने मीडिया से कहा पूरा मामला है राजनीतिक, मुझे फंसाने की हो रही है साजिश। गाजियाबाद के विजयनगर में 80 साल की महिला ने की खुदकुशी, 18वीं मंजिल से लगा दी छलांग। महिला के पति की साल भर पहले ही हुई थी मौत, परिवार के अनुसार तभी से डिप्रेशन का शिकार थी ये महिला। कश्मीर के पहलगाम में आग से बड़ी तबाही, 52 घर लपटों में घिरे। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, फायर ब्रिगेड के लिए आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। आग के बाद शुरू हुआ राहत का काम, हादसे की वजह से कई परिवार हो गए बेघर। जम्मू के पास उधमपुर में शादी में मातम, सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत। हादसे के वक्त बस में सवार थे 66 लोग, 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने सभी घायलों को निकाला, अस्पताल में चल रहा है इलाज। फरीदाबाद में फैक्ट्री का लेंटर गिरा, 1 मजदूर की मौत, 4 घायल। निर्माणाधीन फैक्ट्री में हुआ हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हाथरस में हॉरर किलिंग का मामला, पिता पर बेटी और प्रेमी की हत्या का आरोप। मर्जी के खिलाफ हुई थी शादी से नाराज था शख्स, आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुधियाना में लूट की बड़ी वारदात का पर्दाफाश, हवाला की रकम के साथ पकड़े गए 6 लोग। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 56 लाख रुपए की बरामदगी, पहले 7 लाख रुपए की बताई गई थी लूट। स्टॉक गुरु के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले उल्लास खरे को 14 दिनों की पुलिस रिमांड, ठगी के कई मामलों में है आरोपी। दिल्ली में डेंगू का आतंक जारी, मरीजों की तादाद 1900 के पार, अब तक 8 की मौत। शनिवार को 36 नए मामले, दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज, पूर्वी दिल्ली में सबसे कम मामले। 2010 के बाद पहली बार डेंगू के इतने सारे मामले आए सामने, एनसीआर में भी 1 केस की हुई पुष्टि। चिकनगुनिया की बीमारी ने भी राजधानी में पसारे पांव, अब तक 95 मरीज आए सामने, 6 मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि। 26/11 की बरसी से पहले मुंबई में 30 मार्च, मुंबई हमले के शहीदों को किया गया याद। मुंबई में लोकल ट्रेन देवा स्टेशन के पास तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रुक गई।
लंबी दूरी की कई ट्रेनों की आवाजाही भी हुई प्रभावित, कई लोकल ट्रेनें रद्द, सेंट्रल लाइन पर पड़ा असर। नागपुर में वायुसेना का एक एयर शो, आकाश गंगा टीम ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। वायुसेना के 80 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया यह कार्यक्रम, सुखोई 30 समेत कई लड़ाकू विमानों ने किया प्रदर्शन। आकाश गंगा टीम ने पैराशूट के जरिए 12,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, शो में एयर मॉडलिंग का भी जलवा। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारी भीड़, ट्रैफिक का हाल बेहाल। आज छुट्टी का दिन होने से और भीड़ जुटने की उम्मीद, लोगों में मेले को लेकर जबरदस्त उत्साह। 27 नवंबर तक चलने वाले मेले में इस बार 15 लाख लोगों के आने की उम्मीद, प्रगति मैदान में कड़ी सुरक्षा। फिल्म तलाश के प्रमोशन के सिलसिले में जालंधर पहुंचे आमिर खान, कहा बॉलीवुड में कोई खान वॉर नहीं। फेसबुक के मामले में लड़कियों की गिरफ्तारी पर बोले आमिर, कहा अपनी बात रखने का सभी को अधिकार। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने मुंबई हमले पर बनाई फिल्म का नाम द अटैक्स ऑफ 26/11। राम गोपाल ने मुंबई हमले के शहीदों के परिवार वालों और पीड़ितों को बुलाया, शुरुआत की 15 मिनट की दिखाई फिल्म। मुंबई हमले पर फिल्म बनाने पर रामू की सफाई, कहा फिल्म बनाने का फैसला बाद में लिया। मुंबई हमले के दौरान अपने ताज दौरे पर भी रामू ने मांगी माफी, फिल्म की कमाई का सारा पैसा पीड़ित परिवारों को देने की कही बात। डॉक्टर्स के अनुसार अभिनेता प्राण की तबीयत पहले से बेहतर, अस्पताल में बेटी के साथ खिंचवाए फोटो। कम कीमत के टैबलेट आकाश को चीन से आयात करने पर डाटाविंड कंपनी की सफाई, कहा आरोप बेबुनियाद, देश में ही हुई है असेंबलिंग और प्रोग्रामिंग। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में खुलेगी बॉक्सिंग एकेडमी, देश के युवा बॉक्सर्स को मिलेगा मौका ट्रेनिंग का। ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम एकेडमी को लेकर काफी उत्साहित, सुपरटेक के साथ मिलकर खुली है एकेडमी। चीन की नौसेना ने पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर पर कराई प्लेन की लैंडिंग, कामयाब रहा यह परीक्षण। अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा क्रिसमस की शॉपिंग करने पहुंचे एक बुक स्टोर, दोनों बेटियां थी साथ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गारमेंट फैक्ट्री में आग, हादसे में 8 लोगों की मौत। बीती शाम लगी थी फैक्ट्री में आग, हादसे में कई लोग बुरी तरह से हुए जख्मी। इटली में ट्रेन से टकराई कार, दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। इटली के कोसेंजा के पास ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा, मारे गए सभी रोमानिया के फार्म वर्कर्स।